हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी वोकैब सीरीज़ द हिंदू के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स को लेकर है, निमोनिक्स, पिक्चर एंड सेंटेंस के साथ। एंड अब तक टोटल 610 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के वर्ड्स। पहला वर्ड है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का हिंदी में मीनिंग है अनुकूल, मंगल, संभवतः सफल परिणाम उत्पन्न करने वाला। इंग्लिश में मीनिंग है फेवरेबल या फिर लाइकली टू प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ प्रोपिशियस टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। यह एक अनुकूल समय है, मंगल या फिर एक अच्छा टाइम है किसी नई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। प्रोपिशियस की मैंने ट्रिक बना ली प्रॉपर्टी, प्रोपिशियस प्रॉपर्टी। तो सेंटेंस बना लिया, इट इज़ अ प्रोपिशियस टाइम टू बाय अ न्यू प्रॉपर्टी। और पिक्चर में ये सिंबल भी देख सकते हैं। तो प्रोपिशियस क्या हो गया, कोई भी अनुकूल टाइम, कोई मंगल समय, ऐसा समय जिसमें हम कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई अनुकूल चीज़, उसे बोलते हैं प्रोपिशियस। एंड इट इज़ अ प्रोपिशियस टाइम टू बाय अ न्यू प्रॉपर्टी। तो प्रोपिशियस की ट्रिक प्रॉपर्टी। अगला वर्ड है क्राफ्टी। क्राफ्टी का हिंदी में मीनिंग है चालाक, मक्कार, चतुर, कपटी, छली या फिर कोई चालबाज। इंग्लिश में मीनिंग है क्लेवर एट गेटिंग और अचीविंग थिंग्स बाय यूजिंग अनफेयर और डिसऑनेस्ट मेथड्स। क्राफ्टी की ट्रिक बना ली मैंने, क्राफ्ट प्लस टी। टी क्या होता है, चाय। क्राफ्ट क्या होता है, कोई भी क्राफ्ट करना। सेंटेंस बना लिया, वह चालाक क्राफ्टमैन, जो ये क्राफ्ट मैन है, वह चालाक क्राफ्टमैन बहुत ही चतुराई से काम के बीच में टी पीने लगा। ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो क्राफ्टी की ट्रिक क्राफ्ट प्लस टी, और वह जो चालाक मैन है, वह चालाक क्राफ्टमैन क्या कर रहा है, बहुत ही चतुराई से काम के बीच में चाय पीने लगा, टी पीने लगा। तो क्राफ्टी, क्राफ्ट प्लस टी। कोई चालाक, मक्कार, चतुर, कपटी, छली इंसान को बोलेंगे क्राफ्टी। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का हिंदी में मीनिंग है निर्लज या फिर कोई ढीठ। इंग्लिश में मीनिंग है बोल्ड एंड विदाउट शेम। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट अबाउट हिज इलीगल बिजनेस विद अ ब्रेजन एश्योरेंस। ब्रेजन की मैंने ट्रिक बना ली बड़े जन। ब्रेजन बड़े जन मतलब हमसे कोई बड़े लोग को बोलेंगे ब्रेजन। ठीक है, तो सेंटेंस बना लिया, अपने से बड़े जन के साथ हमें ढीठ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पिक्चर में देख सकते हैं, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि अपने से बड़े लोगों के साथ हमें ढीठ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ब्रेजन बड़े जन, और बड़े जनों के साथ ढीठ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ब्रेजन का मीनिंग क्या हो गया, निर्लज और ढीठ, बोल्ड एंड विदाउट शेम। अगला वर्ड है बीरेट। बीरेट का हिंदी में मीनिंग है गाली देना, धमकाना या फिर जोर से डांटना। इंग्लिश में मीनिंग है स्कोल्ड और क्रिटिसाइज समवन एंग्रली, बहुत ही गुस्से से, नाराजगी से किसी को धमकाना, गाली देने को बोलते हैं बीरेट। ट्रिक बना ली बीरेट की, बी प्लस रेट। बी क्या होती है, मधुमक्खी। ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं कितने गुस्से से भरी हुई है ये मधुमक्खी। ठीक है, तो बी प्लस रेट। बी क्या है, मधुमक्खी, रेट क्या है, किसी चीज़ का रेट या फिर प्राइस। ठीक है, तो सेंटेंस बना लिया, बी अनुचित रेट सुनकर दुकानदार को धमकाने लगी। ऊपर पिक्चर में इसके एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं। तो बी ने जब कोई अनुचित रेट सुना, प्राइस सुना किसी चीज़ का, तो वह दुकानदार को धमकाने लगी। नीचे पिक्चर में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बी रेट का यू आर वर्थलेस। ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, नाराज़ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। तो गाली देने, धमकाने को, जोर से डांटने को बोलते हैं बी रेट, बी रेट। और बी रेट की ट्रिक बना ली थी बी प्लस रेट। अगला वर्ड है बीट्रोथ। बीट्रोथ का हिंदी में मीनिंग है सगाई करना या फिर मंगनी करना। इंग्लिश में मीनिंग है फॉर्मली एंगेज समवन टू बी मैरिड। फॉर एग्जाम्पल, इन नो टाइम आई शैल बी बीट्रोथ टू राम। पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं ये इनकी सगाई हो रही है, मंगनी हो रही है। तो बीट्रोथ की ट्रिक बना ली बस ट्रूथ। बीट्रोथ, बी का बस बना लिया, ट्रोथ का बना लिया ट्रूथ। ट्रूथ क्या होता है, सच या सच्चाई। तो सेंटेंस बना लिया, बस ट्रूथ यही है कि उसने राम से सगाई कर ली है। ठीक है, तो सगाई करने को, मंगनी करने को बोलते हैं बीट्रोथ। अगला वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का हिंदी में मीनिंग है ईश्वर की निंदा करना। इंग्लिश में मीनिंग है द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट गॉड और सैक्रेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज डिटेन्ड ऑन चार्जेस ऑफ ब्लास्फेमी। ट्रिक बना ली ब्लास्फेमी की, बस गलत फहमी।
ब्लास्फेमी बस गलतफहमी। तो सेंटेंस बना लिया, वह आपके भगवान की निंदा करता है, ये आपको बस गलतफहमी है, ठीक है। तो ये इंसान आपके भगवान की निंदा कर रहा है, ये आपको क्या है, बस गलतफहमी है। तो ईश्वर की निंदा करने को बोलते हैं ब्लास्फेमी। अगला वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन का हिंदी में मीनिंग है किसी चीज़ की शुरुआत या फिर प्रारंभ। इंग्लिश में मीनिंग है द एस्टैब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन ऑन द बोर्ड सिंस इट्स इंसेप्शन 2 years ago। इंसेप्शन की ट्रिक बना ली, सिंपल सी, रिसेप्शन। इंसेप्शन, रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या होता है, किसी चीज़ का किसी का स्वागत समारोह में आयोजित किया गया फंक्शन को बोलते हैं रिसेप्शन। तो सेंटेंस बना लिया, रिसेप्शन का इंसेप्शन हो चुका है, ठीक है। तो स्वागत समारोह का प्रारंभ, शुरुआत हो चुकी है, ऊपर पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इंसेप्शन की ट्रिक रिसेप्शन। अगला वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का हिंदी में मीनिंग है बैर, दुश्मनी या फिर शत्रुता। इंग्लिश में मीनिंग है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हेटेड। फॉर एग्जाम्पल, शी सीम्स टू हैव सो मच एनिमोसिटी टुवार्ड्स यू। एनिमोसिटी की ट्रिक बना ली, एनी को अलग कर लिया, मोसिटी को अलग कर लिया। तो एनी मान लीजिए कोई लेडी है ये, तो एनिमोसी इसकी ट्रिक बना ली, एनिमोसिटी, एनिमोसी। तो सेंटेंस बना लिया, एनिमोसी से इसका मनमुटाव बैर चल रहा है, ठीक है। तो ये जो एनिमोसी से इसका क्या चल रहा है, मनमुटाव बैर चल रहा है। तो किसी से बैर, दुश्मनी, शत्रुता को बोलते हैं एनिमोसिटी। अगला वर्ड है एडेज। एडेज का हिंदी में मीनिंग है कहावत या फिर कोई कथन। इंग्लिश में मीनिंग है अ प्रोवर्ब और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ, ठीक है। कोई जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए कोई कही गई कहावत को बोलते हैं एडेज। फॉर एग्जाम्पल, द कैमरा नेवर लाइज। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। डू यू नो द ओल्ड एडेज। क्या तुमको ये पुरानी कहावत पता है। तो एडेज की मैंने ट्रिक बना ली, ओल्ड एज। एडेज, ओल्ड एज। सेंटेंस बना लिया, ओल्ड एज में लोग क्या करते हैं, कहावत का प्रयोग करते हैं। और ऊपर पिक्चर में भी क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये कहावत है एडेज, तो इसे एडेज बोलेंगे। एडेज की ट्रिक ओल्ड एज, और ओल्ड एज में क्या लोग करते हैं, कहावत का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो एडेज का मीनिंग कहावत या कथन। लास्ट वर्ड है अनाइलेट। अनाइलेट का हिंदी में मीनिंग है संहार करना या फिर मिटा देना। इंग्लिश में मीनिंग है डिस्ट्रॉय अटरली, पूर्णतः रूप से, बहुत ही पूरे रूप से किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने को बोलते हैं, मिटा देने को बोलते हैं एनाइलेट। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप कुड अनाइलेट देम ऑल। पिक्चर में भी ऊपर देख सकते हैं, किसी चीज़ का पूर्णतः रूप से विनाश हो जाने को बोलते हैं अनाइलेट। ट्रिक बना ली अनाइलेट की, एनआई में से ये एनी को अलग कर लिया, ही को अलग कर लिया, लेट को अलग कर लिया। तो एनआई को हम ट्रिक क्या बोलेंगे इसकी, अनाइलेट की, एनी ही लेट। एनी मान लीजिए कोई गर्ल है, ठीक है। तो सेंटेंस बना लिया, एनी ही लेट हो गई तो उसकी वजह से सब संपूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो संपूर्ण रूप से कुछ संहार हो जाना, मिटा देने को बोलते हैं अनाइलेट। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस की ट्रिक प्रॉपर्टी, एंड इट इज़ अ प्रोपिशियस टाइम टू बाय अ न्यू प्रॉपर्टी। यह एक अनुकूल मंगल समय है किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का। अगला वर्ड है क्राफ्टी। क्राफ्टी की ट्रिक नल थी क्राफ्ट प्लस टी, और वह चला क्राफ्टमैन क्या कर रहा है, बहुत ही चतुराई से काम के बीच में टी पीने लगा, ठीक है। तो चलाक, मकार, छली, कपटी इंसान को बोलते हैं क्राफ्टी। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन की ट्रिक बनाई थी बड़े जन, और अपने बड़े जन के साथ हमें ढीठ जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो निर्लज या ढीठ को बोलेंगे ब्रेजन। अगला वर्ड है बीरेट। बीरेट की ट्रिक बनाई थी बी प्लस रेट, और बी को जब अनिश्चित रेट उसने किसी चीज़ का सुना तो दुकानदार को क्या करने लगी, धमकाने लगी, गाली देने लगी। तो किसी को बहुत बुरी तरह से डांटने को, क्रिटिसाइज़ करने को बोलते हैं बीरेट। अगला वर्ड है बीट्रोथ। बीट्रोथ की ट्रिक बनाई थी बस ट्रूथ, और बस ट्रूथ सच्चाई यही है कि उसने राम से सगाई कर ली है। तो सगाई करने, मंगनी करने को बोलते हैं बीट्रोथ। अगला वर्ड है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी की ट्रिक बनाई थी बस गलतफहमी, और वह आपके भगवान की निंदा करता है, यह आपको बस गलतफहमी है। तो ईश्वर निंदा को बोलेंगे ब्लास्फेमी। अगला वर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन की ट्रिक बना ली थी रिसेप्शन, और रिसेप्शन का इंसेप्शन हो चुका है, स्वागत समारोह का प्रारंभ
उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगला वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी की ट्रिब्यूनल थी एनिमोसी, और एनिमोसी से इसका क्या चल रहा है, बच्चे का मनमुटाव चल रहा है, बैर चल रहा है, तो बैर दुश्मनी शत्रुता को बोलेंगे एनिमोसिटी। अगला वर्ड है एडिज। एडिज की ट्रिब्यूनल ओल्ड एज, और ओल्ड एज में लोग क्या करते हैं, कहावत कथनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लास्ट वर्ड है अनाइलेट। अनाइलेट की ट्रिब्यूनल थी एनिहिलेट, और अगर एनिहिलेट हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, संपूर्णतः रूप से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, संहार हो जाएगा। सो गाइस टोटल 620 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रिक्स पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लीव द कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय।